नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी भगवान को चढ़ावे में क्या पसंद है। किसी नगर में देबू नाम का एक निर्धन अनाथ व्यक्ति था जो नित्य स्नान आदि करके हर सुबह मंदिर में जाकर बैठ जाता था। टकटकी लगाकर लगातार भगवान को निहारता रहता। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद खाकर ही अपना गुजारा कर लेता था। रात को भी उसी मंदिर परिषद के किसी कोने में सो जाता था। नित्य उसका यही नियम था। भक्त तरह तरह के प्रसाद चढ़ावा उस मंदिर में चढ़ाते थे, जिसे देखकर उसके मन में एक आत्मग्लानि सी उत्पन्न होती थी। उसने स्वयं अपने मन में सोचा, मैं कैसा भक्त हूँ, रोज भगवान के चढ़ावे प्रसाद से अपना पेट भर लेता हूँ, परंतु कभी भगवान को कुछ चढ़ावा नहीं दिया। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो भगवान को कुछ न कुछ अवश्य चढ़ावा देगा। दृढ़ निश्चय करके वह चढ़ावे हेतु उचित वस्तु के खोज में निकल पड़ा। चूंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं था, फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर चढ़ावे का इंतजाम कैसे करे। संपूर्ण नगर ढूंढ लिया, मगर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर किसी अन्य लोगों का स्वामित्व ना हो। जिस किसी बाग बगीचे में जाता, उसका मालिक मुफ्त में देने से इनकार कर देता। चूंकि वह भगवान का सच्चा भक्त था, इसलिए चोरी करके या बिना किसी की आज्ञा लेकर कुछ भगवान को चढ़ाना पाप समझता था। इसीलिए वह चढ़ावे की तलाश में ढूंढते ढूंढते बहुत दूर एक निर्जन वन में चला गया। इस क्रम में उसे लगभग 2 दिन लग गए। वहाँ उसे एक पेड़ पर कुछ दिव्य फल दिख गया, जिसमें से उसने 2 फल तोड़ लिए और मंदिर की तरफ चल दिया। जैसे ही वह मंदिर के निकट पहुंचा, मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिक्षु अपने बहुत भूखे होने की गुहार लगाते हुए उससे कुछ खाना मांगने लगा, परंतु उसके पास उस दिव्य फल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने बिना संकोच किए दोनों फल उस भूखे भिखारी को दे दिया। उस भूखे भिखारी ने दोनों फल वहीं खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर देबू मंदिर आकर अपनी दोनों आंखें मूंदकर भगवान से माफ़ी मांगने लगा। भगवान, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला सका। जंगल से 2 फल आपके लिए लेकर आ रहा था, परंतु रास्ते में एक भूखे भिखारी को दे दिया, क्योंकि वह बहुत भूखा था। मुझे माफ़ कर दो भगवान। यह कहकर उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जैसे ही उसकी नज़र भगवान के चरणों पर पड़ी तो देखा वहाँ वही दिव्य फल रखे थे। उसने तुरंत मंदिर के पुजारी से पूछा, महाराज, यह फल यहाँ किसने लाया? तो पुजारी जी ने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो तुमने ही इसे लाकर भगवान के चरणों में अर्पित किया है। देबू को कुछ समझ में नहीं आया। सोचने लगा, मैंने तो ये फल उस भूखे भिखारी को दिया था, जिसने मेरे सामने ही खा लिए थे, फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा? इसी उधेर बुन में देबू मंदिर के एक कोने में जाकर सो गया। रात्रि में देबू देखता है कि भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, वत्स, मुझे तुम्हारा चढ़ावा मिल गया। असल में उस भिखारी के रूप में मैं ही था। तुम वास्तव में मेरे सच्चे भक्त हो। संसार के सभी प्राणियों में मेरा ही अंश है। असल में मेरा सच्चा भक्त वही है जो संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, ना कि सिर्फ मेरी पूजा करता है। असहाय जरूरतमंदों की सेवा ही मेरा सच्चा चढ़ावा है। इसलिए दोस्तों, आइए हम आप सभी देवों की भांति भगवान के सच्चे भक्त बने। निःसहाय जरूरतमंदों की मदद कर भगवान की सच्ची सेवा करें, तो वास्तव में यह धरती स्वर्ग बन जाए। जय श्री राम।